नमस्कार, नमस्कार। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका सबका डिजिटल चैनल केबी लौला लेकर के। एज यू ऑल नो, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर and my work is to collect, gather industry related information of digital and broadband industry and accordingly put forward all the information before you, आप लोग के सामने रखना ताकि आप लोग उसी का इंफॉर्मेशन लेकर के अपना जो बिजनेस है उसका फ्यूचर जो प्लान एंड प्रोग्राम है उसको लेके आगे चले। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, आज आप लोग को सामने आने का कारण एक नोटिस, एमएसओ का एक नोटिस, एलजीओ का जो पोर्टल है उस पोर्टल में सब एमएसओ का एक नोटिस आया है। अब वो नोटिस क्या है, किस लिए है, ये लेकर बात करूंगा। पहले बता दूं, ये नोटिस देख करके एक सेक्शन ऑफ केबल ऑपरेटर में इसको लेकर बहुत बात हो रहा है। ये क्या नोटिस है, क्यों मैं इसको भरूं, इसका क्या मेरे को बेनिफिट है, ये सारी चीज आ रहा है, ये बाद में बात करेंगे। पहले एज एन ऑपरेटर, एज ए बिजनेसमैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझने पड़ेगा ये नोटिस क्या है। पहले आपको बता दूं, ये नोटिस है फॉर ए ऑनलाइन सर्वे रिपोर्ट, मतलब एक ऑनलाइन सर्वे हो रहा है, उसका लिए एक फॉर्म दिया हुआ है, जिस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल डालने पड़ेगा और उसको सबमिट करने पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है। इस ऑनलाइन सिस्टम में सारी केबल ऑपरेटर का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, इस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म वो चला जाएगा। किसका पास जाएगा? AIDCF. AIDCF is a कंसोर्टियम ऑफ एमएसओ। एमएसओ कंसोर्टियम के एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन। तो एमएसओ का ये कंसोर्टियम इस ऑनलाइन सर्वे करने के लिए एक कंपनी को हायर किया है। इस कंपनी का नाम है क्वाल्ट्रिक्स। ये एक अमेरिकन बेस्ड रिनाउंड सर्वे फर्म है। ये क्या करता है? ऑनलाइन सर्वे करता है, और इसी कंपनी को AIDCF ने हायर किया है फॉर ए ऑनलाइन सर्वे रिपोर्ट। ये सर्वे रिपोर्ट में क्या किया जाएगा, इसका बारे में आपको अभी थोड़ा पहले बता दूं, उसके बाद इसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो सर्वे रिपोर्ट है, इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें दिया गया है अ फ्यू डिटेल्स ऑफ योर एंड योर फार्म, मतलब आपका या आपका फार्म का कुछ डिटेल मांगा है, जैसा नेम ऑफ योर फार्म, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद जो मांगा है योर अप्रोक्सीमेट एम्प्लॉइज नंबर, मतलब आपका जितने एम्प्लॉय है अभी तक उसका नंबर कितना है, एंड नेक्स्ट 3 ईयर में ये जो आगे दिन में जैसा जैसा बिजनेस आगे जाएगा आपका एम्प्लॉय बेस कितना हो सकता है, इसका एक रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद जो मांगा है द क्वेरीज ऑन लॉस ऑफ सब्सक्राइबर बेस, मतलब ये जो बिजनेस लॉस जो केबल ऑपरेटर का हो रहा है उसका ऊपर कुछ क्वेरीज है। उस क्वेरीज में जो भी पॉइंट दिया गया है उसमें, जैसे एक नंबर इंक्रीमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टर रेट, मतलब ब्रॉडकास्टर रेट बढ़ने के लिए आपका बिजनेस लॉस हो रहा कि नहीं। उसके बाद पूछा गया डिफरेंस ऑफ कंटेंट विथ OTT, मतलब OTT में जो कंटेंट मिलता है और केबल टीवी में जो कंटेंट मिलता है, इसका डिफरेंस के लिए भी कंज्यूमर लॉस हो रहा कि नहीं। उसके बाद और एक क्वेरी दिया है सब्सक्राइबर मूवमेंट टू फ्री डिश और OTT, मतलब केबल ऑपरेटर आपका सब्सक्राइबर बेस जो है वो फ्री डिश में या OTT में मूव कर रहा है कि नहीं। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन रखा गया जैसा लॉस ऑफ रेवेन्यू अर्निंग, मतलब आपका जो रेवेन्यू अर्निंग का जो लॉस होता है, या मतलब टेक होम, मतलब आप अल्टीमेट जो इनकम करते हो 2018 से 2024 में इसका लॉसेस किस रेशियो में है। उसके बाद ये भी पूछा गया है व्हाट इज द लॉस ऑफ सब बेस, व्हाट इज द लॉस ऑफ सब बेस परसेंटेज वाइज फ्रॉम 2018 टू 2024, मतलब जनरली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NTO, मतलब पूछा गया है NTO जो चालू हुआ था 2018 से, उस 2018 से 2024 में बिजनेस लॉस का जो परसेंटेज हुआ वो कितना। देखिए, इसको लेके कुछ बात करने का पहले बता दूं, दिस इज अ यूनिक आइडिया एंड अ राइटफुल स्टेप जो लिया गया है। जो जितना स्टेक होल्डर है केबल टीवी इंडस्ट्री में, चाहे वो ब्रॉडकास्टर, MSO, केबल ऑपरेटर,
किसी को ना किसी को लेना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है, ये बिजनेस लॉस हो रहा और उस बिजनेस लॉस में सभी का लॉस चल रहा। अब इसमें अगर देखा जाए या जो लॉस हो रहा उससे सबसे ज्यादा किसका होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, एज ए ब्रॉडकास्टर they have got no losses, no business loss, because broadcaster is a content provider, content creator, at the same time content provider. अब वो जब कंटेंट बना के जो कंटेंट देता है उसका आज का दिन में बाकी जो नया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो नया नया प्लेटफॉर्म आ रहा वहाँ भी उसका कंटेंट जाता है, तो उसका बहुत बिजनेस लॉस नहीं है। अगर केबल टीवी डीटीएच में अगर उसका लॉस होता है, वही सब्सक्राइबर बेस कोई ना कोई हिसाब से दूसरा प्लेटफॉर्म में जाता है। उसका बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट ने खुद ने बनाया है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म में कस्टमर जा रहा, इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉडकास्ट का कोई लॉस नहीं है। अदर जो स्टेक होल्डर दो है वो एमएसओ एंड दी डीटीएच प्ले, उन लोग का लॉसेस हो रहा है। तब कोई भी काम अगर लॉस होता है तो उस लॉस का एनालिसिस होना चाहिए, वो लॉस को किस हिसाब से उसको बार किया जाए या बिजनेस को आगे बढ़ाना जाए, इसका लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई स्टेप लिया जाता है, कोई निश्चित भी होना चाहिए था, जो भी कारण से आज तक कभी हुआ नहीं। अगर AIDCF ये कदम उठाया है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई मस्ट से, बिकॉज ये चीज जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जानता तो सभी कोई, स्टेक होल्डर एज ए ऑपरेटर जानता है, एमएसओ एज ए एमएसओ जानता है, ब्रॉडकास्टर भी जानता है। अब ये लॉसेस क्यों हुआ ये निकालने के लिए ये एनालिसिस चल रहा है, और ये एनालिसिस करने के लिए एक ऑनलाइन जो सर्वे कंपनी जो क्वाल्ट्रॉन इसको अपॉइंटमेंट किया है उसी का तरफ से हो रहा। इसमें क्या होगा, इसमें फीडबैक चाहिए। फीडबैक कौन देगा, एक्चुअली जो ग्राउंड में काम करता है और कस्टमर का साथ जो डायरेक्ट लिंकअप है वो है LCO, मतलब केबल ऑपरेटर। केबल ऑपरेटर ही इसका जो फीडबैक फॉर्म बनाया हुआ है उसमें जो क्लॉजेज दिया हुआ है, जो टर्म्स दिया हुआ है, वो उसका फीडबैक केबल ऑपरेटर अच्छा से दे सकता है। और इसीलिए मैं मानता हूं ये काम केबल ऑपरेटर को करना चाहिए। कोई भी कारण मत देख करके इसको करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें दिया हुआ है व्हाट इज योर बिजनेस लॉस फ्रॉम द डे ऑफ एनटीओ हैज स्टार्टेड, मतलब एनटीओ जब से चालू हुआ फ्रॉम 2018 टू 2024। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर है, जब भी से एनटीओ चालू हुआ तभी से 25 साल का जो सिस्टम था अचानक बदल गया है, और वो बदलने का कारण अगला 6 साल में करीब 40% बिजनेस लॉस हो चुका है केबल टीवी इंडस्ट्री में। तो इसका कारण क्या है, सब कोई स्टेक होल्डर आपस में किसी को कोई ब्लेम दे सकता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए ये हुआ मेन कारण है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉ। ये जो एनटीओ लॉ जिस हिसाब से एनटीओ 1, एनटीओ 2, एनटीओ 3 जिस हिसाब से लागू किया एट अ वेरी शॉर्ट स्पेल, उसका जो असर इंडस्ट्री में पड़ा, उसी का लिए आज का दिन में 40% ऑफ सब्सक्राइबर बेस हैज गॉन, मतलब केबल टीवी से खो गया है। वो कहीं जा सकता है लेकिन केबल टीवी में नहीं है। तो इसका अगर केबल टीवी में नहीं है तो ऑपरेटर उसका भुगत रहा है, और ऑपरेटर का साथ डायरेक्ट जिसका इन्वॉल्वमेंट है वो है एमएसओ। एमएसओ का भी बिजनेस घिरा है। तो इसी को लिए ये प्लानिंग हो रहा, ये एनालिसिस हो रहा, और इसी को रिपोर्ट लेकर के जो करना चाहिए, जो होने का प्रोग्राम है, अगर ये दिखा जाए यही चीज जो लॉ मेकर है हम लोग का हिसाब से ट्राई MIB उसका पास जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो भी चीज है वो लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद हुआ। अब लॉ जो इंप्लीमेंट किया उसका बहुत रीजंस है, वो लोग अपना हिसाब से सोचा, अपना हिसाब से प्लान किया और उसको डाल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जो एक्चुअल फीडबैक होना चाहिए था, लेना चाहिए था, और उसको प्रोटेक्ट करके ये सारा चीज करना चाहिए था, वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ। क्योंकि एज द सिनेरियो ऑफ द बिजनेस, इसका जो सिचुएशन आज का दिन में खड़ा होगा वो ये दिखाता है। तो मेरे ख्याल से इट्स ए वेरी पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल स्टेप जो लिया गया है ऑन बिहाफ ऑफ AIDCF, ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन, MSO कंसोर्टियम। हाँ, तो मैं जानता हूँ टाइम इज वेरी शॉर्ट, तभी भी हर केबल ऑपरेटर्स में भाग लेना चाहिए, और भाग लेके इसका जितना इनपुट है वो देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इसको काम करना चाहिए और इसको लेके मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। अगर वो MSO करता है तो लेट अस सपोर्ट MSO टू टेक दिस टू दी
सुप्रीम अथॉरिटी, ये बिजनेस कहाँ था और कहाँ गया, तो इसको कैसे रिवाइव किया जाए और ये डाउनफॉल कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए मैं आप लोग का सामने हूँ। टाइम इज वेरी शॉर्ट। अकॉर्डिंग टू द नोटिस, द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज 5 दिसंबर। तो इट्स ए वेरी शॉर्ट पीरियड। तो सबको ये देना चाहिए, लेकिन बात ऐसा है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोपागेंडा करना चाहिए था उसका टाइम नहीं मिला। मेरे ख्याल से इसको लेके भी AIDSF सोचेगा और टाइम हो सकता है इसको बढ़ाया जाए, और केबल ऑपरेटर की तरफ से भी इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। थ्रू आउट इंडिया जितना एसोसिएशंस है सबको इसमें भाग लेना चाहिए, और डाउन द लाइन उसका अपना जितना ऑपरेटर जो मेंबर्स है उसका पास ये पहुंचाना चाहिए, और इसका लेके काम करने के लिए उसको सबको इंस्पायर करना जरूरी है। इसी के लिए मैं आप लोग का सामने आया हूँ। होप यू ऑल ऑपरेटर, आपको समझ में आया है ये क्यों करना चाहिए, काहे करना चाहिए। तो नेचुरल बेसिस में सबको आगे बढ़ के ये काम करो, यही अपील लेके मैं आप लोग का सामने आया हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसी के बोलते हुए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट केबल ऑपरेटर जो ग्रुप है सबको डाल दीजिए, और सबको बोलिए इसको फॉर्म को फिलअप करके इसको भेजना, क्योंकि कुछ काम होना जरूरी है और वो काम कहीं से शुरू होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। With this, I close my show. Thank you very much. See you soon.